पिछली वीडियो में हम आपका जो प्रश्नावली 5.3 था, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके बारीकी से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ये जो एपी है आपका 9, 17, 25, इसमें कितने पद होने चाहिए। ठीक है, तो करना कुछ नहीं इस सवाल में, हम मान लेते हैं यहाँ से आपको ए नज़र आ रहा है, ठीक है, A2 नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप ए और डी तो लिखे लेंगे। अब मान लेंगे इसमें पदों की संख्या n है, ठीक है, और मान लेते हैं कि अगर इसमें n पद है, ठीक है, तो उस n पदों का योग जो है वो है 636। क्या करा कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इसमें कितने पद होंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें अगर n पद हैं तो उस n पदों का योग कितना है 636। ठीक है, तो Sn बराबर फॉर्मूला लगा के बस n का मान आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है कि इसके हल में, ठीक है, मान लेना है कि माना, ठीक है, या इससे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो। ठीक है, जो दिया है आपका एपी उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया क्या है आपका एपी बराबर 9, ठीक है, कोमा 17, ठीक है, कोमा 25, ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें ए बराबर लिखोगे तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो आपका ए होता है, यानी कि प्रथम पद ए बराबर 9। ठीक है, डी बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान कितना है 17, ठीक है, माइनस A1 का मान कितना है 9, 17 में से 9 जाएगा तो डी का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ए लिख लिए, यहाँ से हम डी लिख लिए। अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं जैसे सवाल क्या कर रहा है, हम पदों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर ये 3 पद ही रहता तो इसका योग निकालने का मतलब हो गया 9 + 17 + 25। इसमें आगे और भी पद होगा, इसमें 25 में 8 जोड़ के होगा 33, 33 में 8 जोड़ के होगा 41। कह रहा है कि कितने ऐसे पद होंगे कि जिनका अगर हम योग कर दे तो वो योग आ जाए 636। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ऐसे अगर n पद होंगे, ठीक है, तो उनका योग होता है 636। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, एपी में पदों की संख्या, ठीक है, माना एपी में पदों की संख्या, ठीक है, तो माना लिए एपी में पदों की संख्या बराबर n। ठीक है, अगर इस एपी में n पद हैं, ठीक है, तो उनका योग है 636। क्या करा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी में कितने पद हैं, मान लिया अगर इस एपी में n पद है तो उन्हीं का योग क्या दे रखा है 636 दे रखा है। ठीक है, इसलिए Sn बराबर कितना हो गया 636। अब करना कुछ नहीं है, ठीक है, प्रश्न से चलना है, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से Sn बराबर क्या दे रखा है 636। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है n/2, ठीक है, इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है, बराबर में 636। अब देखो यहाँ पर किसी के मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया Sn बराबर ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं n/2 इंटू a + n, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब हमको a और an दिया हो, और जब हमको an दिया होता है ना तो हम वहीं से n का मान निकाल लेते हैं, हमको ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। n का मान अगर हमको निकालना होता और an दिया होता, a दिया रहता, da दिया रहता, तो n का मान हम डायरेक्ट वहीं से निकाल लेते हैं। इसमें मान लेते हैं इसमें आपके n पद है तो an यानी कि अंतिम पद आपको मालूम रहता है, तो हम n का मान वहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस सवाल 636 योग देने का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसलिए आप वो an वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, an वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि हमको n का मान मिल सके। ठीक है, अब हम करते क्या, यहाँ पर सिंपल a और d का मान पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे n/2 है तो n/2 ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2a का जगह क्या रख देते हैं 9। ठीक है, तो ये 2 × 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में n-1 इंटू डी के जगह क्या कर देते हैं, ये है 8। ठीक है, तो डी के जगह कर देते हैं 8। ठीक है, बराबर में कितना है 636। अब ध्यान दो ये जो 2 है यहाँ भाग में इधर आके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, तो n को n ही रहने दो, ये 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 n से गुना होकर 8 है और ये माइनस का 8, और ये जो 2 इधर है भाग में इधर आके हो जाएगा गुना में 636 गुना 2। ठीक है, ध्यान दो ये n इस 18 से गुना होकर 18n, ये n इस 8n से गुना होकर हो जाएगा 8n², ये n इस -8 से गुना होकर हो जाएगा -8n, ये और 636 गुना 2 करेंगे तो ये 12 72 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लेना 36 दूना 72 और 6 दूना 12। ठीक है, अब ध्यान दो ये 8n² ऐसे ही रहेगा 8n², 8n में से 18n में से 8n जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10n। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 12 72, या फिर एक काम करो इस 12 को इस पार, इस 12 72 को इस पार ले आओ तो इधर हो जाएगा -12 72 बराबर में 0। अब करना कुछ नहीं है, सबसे 2 कॉमन ले लो, सबसे 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो इधर 4n², ठीक है, प्लस का 5n और माइनस का 636 वापस से बच जाएगा बराबर में 0। ध्यान दो ये 2 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा 0/2, 0 2 करेंगे 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, ध्यान दो ये 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो 0 के भाग में आ जाएगा तो 0/2 करेंगे तो 0 ही रहेगा, यानी 4n² + 5n - 636 बराबर 0 ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दो ये n में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण मिल गया। ठीक है, यहाँ से तुम a बराबर लिख लो तो n² का जो गुणांक होगा वो a होगा यानी कि 4, b बराबर जो n का गुणांक होगा वो 5 और c बराबर लिख लो -637। ध्यान दो चाहो तो इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर हम द्विघात फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पर हमको द्विघात फॉर्मूला लगाना सरल लगता है। ठीक है, तो ये हो गया, तुम लिखना यहाँ पर द्विघात सूत्र से। ठीक है, ABC लिख लो, उसके बाद लिखना द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र आपको हम क्या पढ़ाए थे, ठीक है, आपको मालूम है द्विघात सूत्र x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। x हम
तब लिखे थे ताकि मेरा जो गुणनखंड था वो x के रूप में था, ठीक है, जो कि एक जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पर मेरा गुणनखंड n के रूप में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर माइनस b, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, अपन में क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से n बराबर मेरा क्या आ जाएगा माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, b के जगह यहाँ पर हम 5 लिख देंगे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ठीक है, इंटू a के जगह 4 इंटू c के जगह 636, वो अभी माइनस का ध्यान दो, c के जगह माइनस का 636, ठीक है, a के जगह 4 तो माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू a, ठीक है, तो 2 इंटू 4। अब ध्यान दो माइनस 5 ही रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर ये 25 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस 636 वाला माइनस दोनों गुणाओं के प्लस हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 और इंटू में हो जाएगा 636, ठीक है, बटा में ये 4 दूनी 8, ठीक है। अब ध्यान दो माइनस का 5, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 25। अब ध्यान दो 16 गुना 636 करोगे, ठीक है, तो 16 85 16 छक 96 के 6 हाथ में 9, ठीक है, ध्यान दो 16 32 48 48 9 57 के 7 हाथ में 5, और ये 16 छक फिर से 96 5 करेंगे तो 101, ठीक है, यानी कि गुना करेंगे तो 101 76 हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइड में आया इसको मिटा देते हैं और बटा में 8। अब ध्यान दो माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर ये 101 76 और प्लस में 25 करेंगे तो 6 5 11 1 हाथ में 1 7 2 9 1 10 के सुना हाथ में 1 1 1 2, ठीक, और ये 0 यानी कि हो जाएगा 102 0 1, ठीक, और वर्गमूल निकालना तो आपने 8वीं कक्षा में सीखा ही होगा कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, बटा में 8। जब तुम 102 और 0 1 का वर्गमूल निकालेगा तो 101 आएगा, कितना आएगा 101 आएगा, ठीक है। तो ये जो वर्गमूल निकलेगा ये -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल तुम्हारा 101 आएगा, वर्गमूल निकाल लेना बटा में 8। अब ध्यान दो इसको 2 बार लिखेंगे -5 प्लस में 101 बटा में 8, ठीक है, और एक बार लिखेंगे -5 माइनस 101 बटा में 8। -5 प्लस में 101 करेंगे तो ये 96 बटा में 8, ठीक है, और -5 माइनस 101 करेंगे तो -106 बटा में 8, ठीक है, ये कट जाएगा तो 12 8 96, ठीक है, और ये एक माइनस का 106 बटा में 8, ये काटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि n बराबर माइनस का 106 बटा 8, काटेंगे तो कटेगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन माइनस 106 बटा 8 बड़ी बात है, ये माइनस में है, ठीक है, बड़ी बात किस में है माइनस में है, और दूसरा बात पूर्णांक में भी है, और n का मान हम बताए थे, ठीक है। यहाँ पर ये जो n है ये क्या चीज़ है, ध्यान दो n का मान ऐसा नहीं है कि कभी निगेटिव नहीं होगा, n हम यहाँ पर माने किस चीज़ को उसके हिसाब से हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके पता करेंगे कि n का मान पॉजिटिव हो भी सकता है कि n का मान पॉजिटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम n माने हैं पदों की संख्या को, कि जैसे कोई एपी होता है उसमें 2 4 6 इस प्रकार के, यहाँ पर 3 पद है तो पदों की संख्या कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से जो n का मान ये 12 आया ये भी पदों की संख्या, ये जो -106 आया ये भी पदों की संख्या, तो क्या पदों की संख्या माइनस में संभव है, तो बोलेंगे नहीं है, ठीक है। तो लिख देना चूंकि, ठीक है, चूंकि n पदों की संख्या है, n पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, ठीक है, इसलिए n बराबर -106 बटा में 8 संभव नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए n बराबर हमारा कितना आंसर होगा, n बराबर हमारा 12 आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से इस ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया, हमको पदों की संख्या निकालना था, ठीक है। लास्ट में लिख देना कि 12 पदों के लिए दिए गए एपी का योग क्या हो जाएगा 676 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी कि ए बराबर 5 दे रखा है। अंतिम पद क्या होता है an होता है, अंतिम पद 45 है। योग यानी कि आपके जो भी n पद है उसका योग आपका 400 है। तो हमको पदों की संख्या तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पर 5 का हल लिख देते हैं और पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि प्रथम पद 5 है यानी कि a बराबर में 5, ठीक है। अंतिम पद क्या होता है an बराबर में 45 तथा योग यानी कि sn बराबर में 400, ठीक है। अब मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, माना कि एपी में पदों की संख्या n है, माना कि एपी में पदों की संख्या, ठीक है, तो माना कि एपी में पदों की संख्या बराबर कितना, तो पदों की संख्या बराबर n, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न से, ध्यान दो, ठीक है। an बराबर दे रखा है 45, an बराबर 45, ठीक है। अब इस an को अगर हम तोड़ना चाहें, इस फॉर्मूला को हम लिखेंगे, an फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। a का मान मालूम है, ठीक है, डी का मान हमको मालूम नहीं है, ठीक है, डी का मान हमको क्या होगा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दो डी का मान निकालने के लिए या फिर एन का मान निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले रुक जाओ, हम एस एन बराबर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। एस एन बराबर हम लिख देते हैं कितना 400। एस एन बराबर एक फॉर्मूला तुम जानते होगे, एस एन बराबर 2 फॉर्मूला जानते होंगे, एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लेकिन ये लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको डी का मान मालूम है ना एन का मान मालूम है। लेकिन एक और फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस an। अब ध्यान दो, हमको a का भी मान मालूम है, हमको an का मान भी मालूम है। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको सीधा n का मान आ जाएगा और n का मान हम an में रख देंगे तो हमको d का मान आ जाएगा,
ठीक है, लॉजिक पकड़ो कि किसको कब लगाना है। ठीक है, एस एन में अगर हम यहाँ पर अभी अगर हम n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 400 लगाते तो इसका कोई मतलब बनता, हमको एक इक्वेशन आ जाता। ठीक है, फिर यहाँ से भी एक इक्वेशन प्राप्त करके सोल्व करना पड़ता, तो वो लेंदी हो जाता है, यहाँ से भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमको a मालूम है, an मालूम है, तो हम सिंपल n/2 इंटू ए प्लस an वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, डायरेक्ट n का मान निकालेंगे, n का मान डायरेक्ट an में पुट कर देंगे तो d का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम वही काम कर लेते हैं, Sn बराबर 400 दिया, Sn बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं n/2 इंटू ए प्लस में an बराबर कितना 400। ठीक है, सूत्र से n/2 को n/2 ही रहने देते, a का मान कितना है 5, an का मान कितना है 45 बराबर में कितना 400। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर n/2 ये 5 और 45 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, बराबर में कितना 400, 50 से कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, यानी कि n/2 बराबर में 8, यानी कि n बराबर आ गया 16। ठीक है, यानी कि दिए गए एपी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब n का मान हम किस में रख देंगे एपी में। ठीक है, अब लिखे यहाँ पर लिखना अब। ठीक है, an बराबर हमको कितना आया था 45 आया था, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बराबर में कितना 45, a का मान कितना निकाले थे 5, n का मान कितना निकाले थे 16 में से एक जाएगा 15 इंटू डी बराबर में कितना 45। ठीक है, तो ये 15 डी बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है 45, और ये 5 उस पर जाकर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यानी कि 15 डी बराबर कितना आ जाएगा 45 माइनस 5 यानी कि 40। ठीक है, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा ध्यान दो। ठीक है, डी बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 40 बटा में 15, 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 या 15। ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा 8 बटा में 3। ठीक है, डी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 8 बटा में 3 हो जाएगा, डी बराबर फॉर्मूला 8 बटा में 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से n का मान आपका 16 आ जाएगा और डी बराबर तुम्हारा 8 बटा 3 आ जाएगा। हमको निकालना भी क्या था केवल पदों की संख्या जो कि आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, और सारवंतर आपका क्या हम क्या निकाल दिए सारवंतर आपका 8 बटा 3 आ जाएगा। लास्ट में लिख देना कि अतः पदों की संख्या 16 तथा सारवंतर 8 बटा 3 है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं कि कहता है किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद उसी प्रकार से प्रथम पद 17 दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है 350। यदि सारवंतर आपका डी है, ठीक है, तो इसमें कितने पद है। ठीक है, अब ध्यान दो सारवंतर चूंकि दे दिया है ए भी दे दिया है तो एन से हम सीधा यहाँ पर एन का इस्तेमाल करके एन निकाल लेंगे और एन निकाल लेंगे तो फिर उसका योग भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लो, दिया है। ठीक है, क्या दिया है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद आपको दे रखा है 17। ठीक है, तथा अंतिम पद जिसको हम लोग एन कहते हैं, अंतिम पद को क्या कहते हैं एन, जो कि दे रखा है 350। ठीक है, एन क्या दे रखा है 350 दे रखा है, डी आपको 9 दे रखा है। ठीक है, तो हमको एन भी निकालना है और हमको एस एन भी निकालना है। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न से। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लेना कि माना एपी में पदों की संख्या कितनी है एन है। ठीक है, तो एन बराबर हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे रखा है 350, तो एन की जगह लिख दिया 350। ए का मान कितना दे रखा है 17 प्लस में n-1 इंटू डी की जगह दे रखा है 9। 17 इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 350 माइनस 17 बराबर n-1 इंटू 9। ठीक है, ध्यान दो 350 में से 17 जाएगा तो तुम्हारा आ जाएगा 333। ठीक है, 333। ठीक है, ये n-1 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर 9 उधर गुना में, ध्यान दो ये जो 9 है इस n-1 के साथ गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में बराबर में n-1। 9 से काटोगे तो 9 तिया 27, 9 सती 63, यानी कि 37 बराबर हो जाएगा n-1। ठीक है, तो -1 इस पार होकर आ जाएगा कितना प्लस में 1। ठीक है, तो n बराबर में आ जाएगा तुम्हारा 38। ठीक है, 37 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ANS आंसर। एक आंसर तुम्हारा n बराबर कितना आ गया 38 आ गया। ठीक है, अब हम लोग SN भी निकाल लेते हैं। ठीक है, SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2। ठीक है, इंटू ए प्लस में AN। ठीक है, n का मान कितना आ गया 38। ठीक है, बटा में 2। ठीक है, इंटू ए का मान कितना आ गया 17। ठीक है, प्लस में एन का मान कितना आ गया 350। ठीक है, एन 38 बटा में 2 करेंगे तो 19 और 17 प्लस 350 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 300 कितना 67। 367 इंटू 19 करो तो 19 छक 114, 19 7 133, यानी कि 13 हाथ में 13 बच जाएगा। ठीक है, 19 छक कितना 114 और 13 करोगे तो कितना 127 का 7 हाथ में 12 बच जाएगा। 19 तिया 57, 59 10 69, यानी कि 69 73। ठीक है, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 69 73 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पदों की संख्या आपका 38 हो जाएगा और 38 पदों का योग जो आ जाएगा वो 69 73 आ जाएगा। ठीक है, 38 पदों का योग कितना आ जाएगा 69 73 आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।